हेलो हाय। सो दोस्तों, आज हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। क्लास 11th का एक चैप्टर है शायद। तो आज हम ज़्यादा इसमें स्टैटिक्स चीज़ें पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स को हम आज उतना, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम डिफ़ाइन नहीं करेंगे, लेकिन उनको थोड़ा समझेंगे। तो क्या पढ़ेंगे आज हम? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? हमारे बेसिक राइट्स। कौन से राइट्स होते हैं? हमारे बेसिक राइट्स हैं ये, जिन्हें बुनियादी हक बोलते हैं या मौलिक अधिकार बोलते हैं। तो ये पार्ट थर्ड में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में है ये, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थर्ड में। और किस आर्टिकल में ये आते हैं? आर्टिकल 12 to 35 के अंदर ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। अब ये फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है, इसे कहाँ से लेके आए थे? हमें बोरो कहाँ से किया था ये हमने? अगर वो आपको पहले वाला मेरा वीडियो देखा होगा आपने, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, तो पता कर लोगे। तो हमने ये यूएस से लिया था ये वाला कंसेप्ट। तो अब फंडामेंटल राइट्स की सबसे पहले बात कहाँ पे आई थी, किसने ये बात करी थी? तो ये 1931 आईएनसी का एक सेशन हुआ था। आईएनसी क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कराची में। कराची किधर? पाकिस्तान। ये क्या हुआ था? सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो वहाँ पे सबसे पहले ये बात करी थी, किसकी बात हुई थी? फंडामेंटल राइट्स की बात करी थी इस सेशन में। और इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन है? ये जो भी मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये स्टैटिक्स की बता रहा हूँ कि आपको ये फॉरवर्ड तक याद रखनी है और हर जगह ये आपको काम आएगी। तो इसके प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके प्रेसिडेंट थे, जो बाद में इंडिया के होम मिनिस्टर भी बने थे। तो इसका ड्राफ्ट तैयार किसने किया था? ड्राफ्ट तैयार किया था इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसका? इस फंडामेंटल राइट्स का। तो जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो फंडामेंटल राइट्स कितने थे हमारे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट्स। लेकिन बाद में 6 रह गए, एक को डिलीट कर दिया। एक फंडामेंटल राइट डिलीट कर दिया था। तो वो कौन सा था फंडामेंटल राइट्स हमारा? राइट टू प्रॉपर्टी को। राइट टू प्रॉपर्टी को क्या करा? डिलीट कर दिया गया। उसको क्या बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया। फिर कौन सा राइट बना दिया? लीगल राइट। मतलब अब प्रॉपर्टी के ऊपर कानूनी हक होगा। लेकिन ये लीगल, जो ये राइट टू प्रॉपर्टी थे, डिलीट करा था, ये 44th अमेंडमेंट हुई थी। संशोधन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट के तहत इसे डिलीट करा था। और अमेंडमेंट कब हुई थी दोस्तों? 1978 में इस अमेंडमेंट को किया गया था। तो अब ये कि जो अमेंडमेंट होती है ना, ये किस आर्टिकल के तहत होती है? अगर वो वाला वीडियो देखा होगा तो आप अच्छी तरह से जान जाओगे। ये अमेंडमेंट होती है 368, आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट्स होती है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो लेकिन जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है ना, ये जे.एंड.के में अभी भी लगता है। शायद अब नहीं लगता होगा, लेकिन जे.एंड.के में राइट टू प्रॉपर्टी का राइट था। शायद अब आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन के बाद शायद ये हटा गया हो, हटा कि या नहीं हटा अभी मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में। लेकिन जे.एंड.के में आप लास्ट ईयर तक ले लो, जे.एंड.के में 2019 तक 7 फंडामेंटल राइट्स थे। आज का मैं कन्फर्म नहीं कह सकता, लेकिन थे अभी, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी वहाँ पे अभी राइट्स था। तो ये कुछ स्टैटिक्स चीज़ें थी फंडामेंटल राइट्स की। वैसे आज आपको ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपको चीज़ें ज़रूरी याद रखना, आपको ये चीज़ें ज़रूरी है। तो जो ये फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से याद रह जाएगा। तो ये फंडामेंटल राइट्स कौन से? हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स कौन से? पहला है हमारे पास राइट टू इक्वलिटी। कौन सा है? राइट टू इक्वलिटी। ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 के अंडर आता है, बीच में आता है। फिर दूसरा है हमारे पास राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है, ये आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आता है। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये आर्टिकल किसके बीच में आता है? 23 से
24 के बीच में आता है। फिर चौथा है आपका राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन है 25 से 28। अब आपका कल्चरल और एजुकेशनल राइट है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब आपको अपना कल्चर प्रिजर्व करने का राइट है, एजुकेशन का राइट है। ये आपका 29 टू 30 के बीच में है। फिर आपका लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और ये आर्टिकल 32 में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है दोस्तों। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे राइट टू इक्वलिटी, तो इसके ऊपर हमें एक अलग से वीडियो इस पे होगा, अलग से इसके ऊपर, मतलब हर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और हम 6 दिन में 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, और जो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए और जिनको आप अच्छी तरह से वर्कआउट कर पाओ। तो सो के आज का दोस्तों इतना बहुत है। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अलग अलग फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझेंगे। सो के